आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय कला विद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूं। भारतीय कला विद्यालय से बहुत सारे प्रश्न टीजीटी पीजीटी के परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो टीजीटी और पीजीटी के दृष्टि से देखा जाए तो यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय कला विद्यालय। भारतीय कला विद्यालय आज का टॉपिक है और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ। भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा मद्रास। मद्रास में 1850 ईस्वी में कला विद्यालय की स्थापना हो गई थी मद्रास में। और ईबी हैवेल लिख लीजिए, ईबी हैवेल 1884 में इसके प्रथम प्राचार्य बने। ईबी हैवेल 1884 ईस्वी में इसके प्रथम प्राचार्य बने। और प्रथम भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद राय चौधरी लिख लीजिएगा कि देवी प्रसाद राय चौधरी 1929 में प्रथम भारतीय प्राचार्य बने, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो मद्रास में प्रथम राजकीय कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी या कब आरंभ हुआ था? 1850। भारत का प्रथम राजकीय कला विद्यालय मद्रास में स्थापित हुई थी, जो 1850 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और 1884 ईस्वी में इसके प्रथम प्राचार्य ईवी हैवेल बने थे। और प्रथम भारतीय प्राचार्य 1929 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी बने थे। तो मद्रास कला महाविद्यालय से यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित की गई थी? प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित की गई थी? तो वेनिस बिनाले का आयोजन 1895 ईस्वी में हुआ था। 1895 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना 8 फरवरी 1962 को लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। चलिए अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है समकालीन कला ललित कला अकादमी की कला पत्रिका है। चलिए अगला प्रश्न, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो सैफरन आर्ट की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? मीनल वजी रानी ने सैफरन आर्ट की शुरुआत की थी, जो कि एक ऑनलाइन संस्था है। और इसकी शुरुआत एक ऑनलाइन नीलामी घर के रूप में हुई थी 2000 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न,
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इन्होंने ही 1950 ईस्वी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी और इसके संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं किसके संस्थापक अध्यक्ष रहे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी। लेकिन 1864 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसका उत्तर होगा 1864। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई। तो वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए इसका उत्तर तो गगनेंद्र नाथ टैगोर और अवनींद्र नाथ टैगोर दोनों होंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन अवनींद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे, प्रथम सचिव थे, तो इसलिए इसका उत्तर अवनींद्र नाथ टैगोर होंगे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किशनर थे। लॉर्ड किशनर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न, जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई। मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। हाँ, और यह आर्ट गैलरी 1952 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत कला भवन किस शहर में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। 1920 ईस्वी में राय कृष्ण दास ने इसकी स्थापना की थी। भारत कला भवन वाराणसी में है, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में राय कृष्ण दास ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना हुई थी, जिसमें शंखो चौधरी, बलबीर सिंह कट्ट, जी.आर. संतोष, रामचंद्रन, के.एस. कुलकर्णी। अगर प्रश्न पूछा जाए इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे के.एस. कुलकर्णी। हालांकि यह भी संस्थापक सदस्य ही थे, लेकिन कई परीक्षाओं में उत्तर यही दिया है कि के.एस. कुलकर्णी ही गढ़ी कलाकार परिषद के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न, जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में।
1857 ईस्वी में मुंबई, सॉरी यहाँ 1900 हो गया है। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, 1857 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की थी? यहाँ से एक प्रश्न और है, जे स्कूल ऑफ आर्ट में इसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना विलियम जेरी ने की थी। इसे नोट कर लीजिएगा कि विलियम जेरी ने इसकी स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की थी? तो गीता धाम की स्थापना यशोधर मठपाल ने की थी। यशोधर मठपाल ने 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 1989 ईस्वी में यशोधर मठपाल ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना की थी। उसके बाद 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसी वर्ष यह कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय से जुड़ गया। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे कि शांति निकेतन में स्थापित कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय से कब जुड़ा? तो इसका उत्तर होगा 1921। 1921 में विश्व भारती, लिख लीजिए, विश्वविद्यालय से यह जुड़ गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भोपाल स्थित कला भवन का संस्थापक कौन था? भोपाल स्थित कला भवन का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जे स्वामीनाथन थे। इन्होंने 1982 ईस्वी में कला भवन का स्थापना किया था, जिसे भारत भवन संग्रहालय भी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 1954 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 1954 ईस्वी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो विचित्र क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो रजा लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1774 से 94 के बीच की गई थी। रामपुर राज्य के नवाब जो थे फैजुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा प्रयाग। देखिए, कला की दृष्टि से 7 सांस्कृतिक केंद्र थे। कला की दृष्टि से 7 सांस्कृतिक केंद्र थे। चूंकि यहाँ पर लिख पाना नामुमकिन है, स्पेस ही नहीं है और हाथ से लिखा भी नहीं जा सकता, तो इसलिए आप लोग नोट करते चलिए। कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयाग में।
कला की दृष्टि से भारत में 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, जिसमें से पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय शांति निकेतन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर, राजस्थान में है। उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय पटियाला, पंजाब में है। दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय तंजावुर, तमिलनाडु में है। और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर, नागालैंड में है। और दक्षिण केंद्रीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, महाराष्ट्र में है। तो ये 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं और उनके मुख्यालयों के नाम यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी ने इसकी स्थापना की थी 15 अगस्त 1949 को। हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में श्री राजगोपालाचारी ने 15 अगस्त 1949 को। चलिए अगला प्रश्न, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो रविंद्र भवन आर्ट गैलरी नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, एबीसी कला वेदिका स्थित है। तो एबीसी कला वेदिका वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में एबीसी कला वेदिका स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम है। तो राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम है तुलिका कलाकार परिषद। तुलिका कलाकार परिषद की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। और इस कलाकार परिषद के सदस्य गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल, मोनी सान्याल इत्यादि लोग थे। अगर प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलिका कलाकार परिषद की स्थापना किसने की थी, तो गोवर्धन लाल जोशी भी हो सकते हैं और वीवी जान भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्थापक अध्यक्ष का नाम कहीं दिया नहीं है, केवल संस्थापक सदस्यों का नाम ही दिया गया है। तो इसलिए आप लोग इस बात को दिमाग में रखिएगा कि अगर कहीं कभी है, चूंकि यह प्रश्न तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कभी पूछ सकता है, पूछ लिया, तो इसका उत्तर गोवर्धन लाल जोशी होंगे। और अगर विकल्प में गोवर्धन लाल जोशी नहीं होंगे तो वीवी जान होंगे। चलिए अगला प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता कौन थे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला की स्थापना किसने की थी या इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1972 से 1978 तक कला संकाय के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न, भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके काल क्रमानुसार नियोजित कीजिए। देखिए, मद्रास कला की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। कलकत्ता की कब हुई थी? 1854 में। बम्बई की कब हुई थी? 1857 में। लाहौर की कब हुई थी? 1875 में। तो इसका विकल्प असही होगा कि मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 में हुई थी और कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना 1854 में हुई थी। बम्बई कला विद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी और लाहौर कला विद्यालय की स्थापना 1875 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न,
1957 में राजस्थान में कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई वह है। तो राजस्थान में जो कला संस्था आरंभ हुई उसका नाम है ललित कला अकादमी जयपुर। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष देवी प्रसाद राय चौधरी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, आईफेक्स की स्थापना में किसका अमूल्य योगदान था? तो आईफेक्स की स्थापना में उकील बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान था। आईफेक्स की स्थापना 1928 में हुई थी। आईफेक्स की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है? तो मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। अब इसे छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स को वर्तमान समय में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और प्रिंस ऑफ वेल्स की स्थापना कब हुई थी? तो प्रिंस ऑफ वेल्स की स्थापना 1 नवंबर 1905 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर। हमने अभी बताया भी कि कला की दृष्टि से भारत में 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, जिनमें पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय उदयपुर में है। चलिए अगला प्रश्न, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर है? रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। तो रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खुली है? तो आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा जो है वह बेंगलोर में खुली है। चलिए अगला प्रश्न, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? जम्मू में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना अहमदाबाद में 1961 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर ग्रेस मोरले। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? यह भी प्रश्न पूछे तो इसका उत्तर होगा 1949। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि वेधरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो वेधरा आर्ट गैलरी दिल्ली में स्थित है। वेधरा आर्ट गैलरी दिल्ली में स्थित है। और कुछ भी आर्ट गैलरी की जो हैं उनमें जैसे रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? यह भी दिल्ली में है। जामनी राय गैलरी आर्ट गैलरी जो है कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। आकार प्रकार गैलरी भी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। मार्बल आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? यह अहमदाबाद में है।
तो इसी तरह से और दरबार हॉल गैलरी कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में। तो यह कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्ट गैलरी है जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ प्रिंसिपल थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। कहाँ प्रिंसिपल थे? मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे देवी प्रसाद राय चौधरी। चलिए अगला प्रश्न। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1888 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य असित कुमार हालदार थे। असित कुमार हालदार को 1925 ईस्वी में लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया था। अगला प्रश्न। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे किसके? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा छितेंद्रनाथ मजूमदार। छितेंद्रनाथ मजूमदार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग की स्थापना की थी और 1942 ईस्वी में इन्होंने ललित कला विभाग की स्थापना की थी और 22 वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अध्यक्ष रहे, परंतु एमए की डिग्री न होने के कारण यह प्राचार्य नहीं बन पाए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण था और उम्मीद है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं और हम जितने भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं सारे वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहिए और सारे वीडियो अच्छे से देखिए, उसका विश्लेषण कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद।